on Ashok Leland JC. दोस्तों, हम बात करने वाले हैं पिनाका रॉकेट सिस्टम की। पिनाका रॉकेट सिस्टम भारत का एक स्वदेशी विकसित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जो भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली है। इस प्रणाली के विकास, उसकी तकनीकी क्षमताओं और उसके 2 संस्करणों के विकास के पीछे की चुनौतियों और उपलब्धियों पर आधारित है। दोस्तों, पिनाका रॉकेट सिस्टम की शुरुआत की बात करें तो ये 1980 के दशक में हुई थी। इस दशक में भारतीय सेना ने एक ऐसे सिस्टम की आवश्यकता महसूस की जो तेज और व्यापक रूप से हमला करने की क्षमता रखता हो। पहले से मौजूद रॉकेट सिस्टम्स के साथ कुछ चुनौतियां थी और वे उस समय की बदलती युद्ध स्थितियों के अनुकूल नहीं थे। इसके चलते रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को एक नया मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर विकसित करने का कार्य सौंपा गया। इसी समय पिनाका रॉकेट सिस्टम की परिकल्पना की गई। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य एक ऐसा रॉकेट लॉन्चर विकसित करना था जो विभिन्न प्रकार के हथियारों को एक साथ दाग सके और दुश्मन के ठिकानों को तेजी से नष्ट कर सके। इसके साथ ही ये सिस्टम मौसम की विभिन्न परिस्थितियों में भी पूरी क्षमता से काम कर सके और इसे संचालित करना सरल हो। DRDO के वैज्ञानिकों ने इस दिशा में काम करना शुरू किया और कई वर्षों की मेहनत और शोध के बाद उन्होंने पिनाका के पहले संस्करण को विकसित किया। 1990 के दशक में पिनाका का पहला संस्करण तैयार हुआ। इसे पिनाका मार्क 1 के नाम से जाना गया। यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम था जिसमें एक साथ 12 रॉकेट्स दागने की क्षमता थी। इस सिस्टम की सबसे खास बात यह थी कि इसे एक समय में बड़ी संख्या में रॉकेट्स को एक साथ दागने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे दुश्मन के क्षेत्रों में व्यापक तबाही मचाई जा सके। पिनाका मार्क 1 का परीक्षण राजस्थान के रेगिस्तान में किया गया। इस परीक्षण के दौरान इसने अपनी दक्षता को साबित किया और भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली बन गया। पिनाका मार्क 1 की रेंज लगभग 40 किलोमीटर थी और इसे अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया गया था ताकि यह विभिन्न प्रकार के वारहेड्स को दाग सके। पिनाका का पहला संस्करण 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। पिनाका ने इस युद्ध में दुश्मन के बंकरों और ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युद्ध में पिनाका की सफलता ने इसे भारतीय सेना के लिए एक अनिवार्य हथियार बना दिया। पिनाका मार्क 1 की सफलता के बाद DRDO और भारतीय सेना ने इसे और अधिक उन्नत बनाने के लिए काम करना शुरू किया। 2000 के दशक में पिनाका मार्क 2 का विकास शुरू हुआ। इस नए संस्करण का उद्देश्य पिनाका की रेंज और सटीकता को बढ़ाना था, साथ ही इसे और भी खतरनाक बनाना था। पिनाका मार्क 2 को अधिक रेंज और बेहतर नियंत्रण प्रणाली के साथ विकसित किया गया। इसकी रेंज को बढ़ाकर 60-75 किलोमीटर तक किया गया। इसके अलावा इसमें GPS आधारित मार्गदर्शन प्रणाली को शामिल किया गया, जिससे इसके वारहेड्स को अधिक सटीकता के साथ निशाना साधने की क्षमता मिली। इस प्रणाली ने पिनाका को अधिक घातक और सटीक बना दिया, जिससे यह विभिन्न युद्ध स्थितियों में और भी प्रभावी हो गया। मार्क 2 के विकास के दौरान कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसकी नई रेंज और सटीकता को हासिल करने के लिए DRDO के वैज्ञानिकों ने अनेक परीक्षण किए और कई बार प्रणाली में सुधार किया। इसका उद्देश्य था कि पिनाका मार्क 2 एक ऐसा हथियार बने जो किसी भी प्रकार की युद्ध स्थिति में दुश्मन के ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट कर सके। पिनाका मार्क 1 और मार्क 2 की सफलता ने DRDO और भारतीय सेना को और भी उन्नत संस्करण विकसित करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार पिनाका रॉकेट सिस्टम भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली बन गया है, जो देश की रक्षा के लिए बेहद आवश्यक है। इसके विकास भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह भारतीय वैज्ञानिकों की लगन और मेहनत का प्रतिफल है। वर्तमान में पिनाका MK3 के फैब्रिकेशन का काम जारी है। DRDO इस घातक एयर सिस्टम के तीसरे मॉडल को बना रहा है। इसकी मदद से भारतीय सेना को मजबूती मिलेगी। भारत रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला है। इस कड़ी में भारतीय सेना को जल्द ही पिनाका रॉकेट लॉन्चर, पिनाका रॉकेट सिस्टम का अपडेटेड वर्जन मिलने की बात कही जा रही है। DRDO ने पिनाका MK3 के फैब्रिकेशन का काम शुरू कर दिया है। ये मॉडल इस घातक एयर डिफेंस सिस्टम का तीसरा मॉडल बताया जा रहा है। पिनाका MK3 रॉकेट लॉन्चर मिलने के बाद भारत की मारक क्षमता में बढ़त होगी और भारतीय सेना ज्यादा रेंज तक वार करने में सक्षम हो सकेगी। इसमें अहम बात यह है कि इसी रॉकेट लॉन्चर ने भारत का कारगिल युद्ध में काफी साथ दिया था। कारगिल युद्ध के दौरान इसी की मदद से भारत चोटियों पर बैठे दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में कामयाब हो सका था। अब इसी सिस्टम का एडवांस वर्जन भारतीय सेना को और भी मजबूत करेगा। दोस्तों, बताया गया है कि पिनाका MK3 रॉकेट लॉन्चर की रेंज 120 किलोमीटर या उससे और भी कई ज्यादा होने वाली है। लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट सिस्टम पिनाका MK3 के 2 वेरिएंट्स तैयार किए जाने की बात सामने आई है। जहां पहले वेरिएंट्स के 120 किलोमीटर तो वहीं दूसरे वेरिएंट्स के 300 किलोमीटर रेंज के होने की खबरें हैं। भारत को इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की जरूरत पड़ोसी खतरे को देखते हुए महसूस हुई। दरअसल चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले रॉकेट लॉन्चर खड़े किए हुए हैं। हालांकि
अब पिनाका MK3 रॉकेट लॉन्चर चीन की नींद उड़ाने के लिए तैयार है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर की स्पीड इसे दुश्मनों के लिए मौत बनाती है। इसकी गति 5757.70 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि पलक झपकते ही दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की हिम्मत रखता है। इसकी गति इतनी है कि महज 1 सेकंड में ये 1.61 किलोमीटर की गति से हमला करने में सक्षम है। दोस्तों, पूरी तरह से स्वदेशी इस रॉकेट सिस्टम को किसी भी मौसम में चलाया जा सकता है। बीते साल इसके 24 टेस्ट किए गए और पाया गया कि ये पल भर में दुश्मन के ठिकाने को कब्रिस्तान बनाने की हिम्मत रखता है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर के पहले ही 2 वर्जन भारतीय सेना की ताकत बढ़ा रहे हैं। अब इसका तीसरा वर्जन सेना को और भी अधिक मजबूत करेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।